इसे वियोजन के नाम से भी जानते हैं और विलोपन के नाम से भी जानते हैं। वियोजन डिकम्पोजिशन या एलिमिनेशन, या इसे कहते हैं विलोपन। क्या कहते हैं? विलोपन अपक्रिया। इतनी प्रकार की अपक्रियाएं। अच्छा, कौन सी अपक्रियाओं को हम वियोजन अपक्रिया कहते हैं? तो जिसमें अभिकारक जो है वियोजित हो जाए। अभिकारक क्या हो जाए? वियोजित हो जाए, टूट जाए, यानी टूट कर एक अभिकारक टूटकर एक से अधिक उत्पाद का निर्माण करे, तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? विलोपन अभिक्रिया, या उसे कहते हैं वियोजन अभिक्रिया, जिसमें अभिकारक टूटकर एक से अधिक उत्पाद बनाए। एक अभिकारक टूटकर एक से अधिक उत्पाद बनाए तो उसे हम क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आ रहा है ना? देखो, आपने पढ़ा था संयोजन अभिक्रिया, उसमें क्या हो रहा था? अभिकारक जुड़ रहा था, जुड़ करके एकल बन रहा था। ठीक है? यहां पे क्या हो रहा है? टूटकर अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो रहे हैं। मतलब अभिकारक जो होगा वो एक होगा और उत्पाद एक से अधिक प्रकार के होंगे। अभिकारक कितने प्रकार के होंगे? एक, और उत्पाद एक से अधिक। अब देखो, विलोपन कराने के लिए, तोड़ने के लिए हमें चाहिए एनर्जी। क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। तो कितनी प्रकार की एनर्जी हम किसी भी अभिक्रिया को दे सकते हैं? इसे अभिक्रिया के अभिकारक को तोड़ने के लिए क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए ना। तो ऊर्जा के आधार पे अभिक्रियाएं जो होती हैं वो तीन प्रकार की होती हैं। यानी किसी भी, जैसे यहां पर देखो हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट। अब इसे हमें तोड़ना है कैल्शियम कार्बोनेट को, तो इसको एनर्जी देनी पड़ेगी तभी तो टूटेगा। गर्म करना पड़ेगा या कुछ करना पड़ेगा, इसको एनर्जी देकर देनी पड़ेगी तो ये टूटेगा। अच्छा, इसको हम क्या देंगे? इसको कहते हैं, ऐसे ये बना हो तो इसका मतलब होता है उष्मीय ऊर्जा। इसका क्या मतलब होता है? उष्मीय ऊर्जा। उष्मीय ऊर्जा कहां से? गर्म करना। गर्म कर रहे हैं, और ये जब गर्म करेंगे तो ये टूटेगा कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस CO2 में। कैल्शियम कार्बोनेट क्या है? सॉलिड है। कैल्शियम ऑक्साइड क्या है? सॉलिड है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? गैस। तो हमने कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ दिया। किसमें तोड़ा? कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। क्या दिया? उष्मा दिया। तो इसी के आधार पे, यानी ऊर्जा देने, यानी जब कोई अभिक्रिया में हम अभिकारक का वियोजन कराते हैं और वियोजन करा के एक से अधिक प्रकार के उत्पाद प्राप्त करते हैं तो हमें एनर्जी देनी पड़ती है। तो हम एनर्जी कितने रूप में दे सकते हैं? तो उसके आधार पे अभिक्रियाएं जो होती हैं वो तीन प्रकार की होती हैं। एक होती है उष्मीय वियोजन अभिक्रिया। क्या होती है? उष्मीय वियोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया बेटा? उष्मीय वियोजन अभिक्रिया। दूसरी अभिक्रिया जो है, अच्छा, उष्मा का मतलब क्या हुआ? गर्म करना। गर्म किया और गर्म करने से वो क्या हुआ? दो पार्ट में टूट गया, तो उसे क्या नाम देंगे? उष्मीय वियोजन अभिक्रिया। ठीक है? अब उष्मीय वियोजन अभिक्रिया के बाद दूसरी अभिक्रिया, और एनर्जी किस रूप में है? एनर्जी किस रूप में दे सकते हैं अभिकारक को? प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। कौन सी? प्रकाशिक या प्रकाशीय प्रकाशिक वियोजन अभिक्रिया। मतलब यानी जब हम प्रकाश देंगे तो भी अभिकारक हमारा क्या होगा? एक से अधिक पार्ट में टूट सकता है। तीसरा, एक एनर्जी हमारे पास और है,
उस एनर्जी को कहते हैं विद्युत वियोजन अपक्रिया। विद्युत भी तो दे सकते हैं ऊर्जा, विद्युत वियोजन अपक्रिया। यानी ऊर्जा के आधार पे 3 प्रकार की यहां पर ऊर्जा की बात कर रहे हैं। कौन सी? ऊष्मीय ऊर्जा, दूसरा प्रकाशिक ऊर्जा और तीसरा विद्युत ऊर्जा। तो यानी जो वियोजन अपक्रिया ऊष्मा की उपस्थिति में होगा उसे हम कहेंगे ऊष्मीय वियोजन अपक्रिया, और वह अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में होगा उसे कहेंगे प्रकाशिक वियोजन अपक्रिया, और वह अभिक्रिया जो विद्युत की उपस्थिति में होगा उसे हम नाम देंगे विद्युत वियोजन अपक्रिया। तो वियोजन अपक्रिया क्या होती है? वियोजन अपक्रिया होती है जब ऐसे लिखेंगे, जब एकल अभिकारक वियोजित होकर एक से अधिक प्रकार के उत्पाद का निर्माण, एक से अधिक प्रकार के उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। किसकी उपस्थिति में होता बेटा? प्रकाश की उपस्थिति, सॉरी, जब एकल अभिकारक कितने हैं? एकल, वियोजित हो जाए मतलब टूट जाए, होकर एक से अधिक प्रकार के उत्पाद का क्या करें? निर्माण करते हैं, तो ऐसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। यानी जब अभिकारक टूट जाए और टूट कर एक से अधिक प्रकार का उत्पाद का निर्माण करे, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को जब हमने गर्म किया तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट गया, तो ये कौन सी अभिक्रिया हुआ? ये वियोजन अभिक्रिया हुआ, है ना? ये टूट गया, इसलिए इसी अभिक्रिया को क्या नाम देंगे? वियोजन अभिक्रिया नाम देंगे। नोट कर लो यहां तक। जिसमें अभिकारक को ऊष्मा की उपस्थिति में वो 2 या 2 से अधिक पार्ट में टूटकर उत्पाद का निर्माण करे, तो ऐसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं? ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया। यानी वह वियोजन अभिक्रिया जो ऊष्मा की उपस्थिति में हो। किसकी उपस्थिति में हो? ऊष्मा की उपस्थिति में हो, उसे क्या कहते हैं? ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया। तो इसमें क्या लिख सकते हैं? वह अभिक्रिया जो ऊष्मा की उपस्थिति में हो। किसकी उपस्थिति में हो बेटा? ऊष्मा की उपस्थिति हो। ऊष्मा के उपस्थिति में हो, तो ऐसी वियोजन अभिक्रिया को क्या कहते हैं? ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया, ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। यानी जो ऊष्मा की उपस्थिति में होता है उसे हम क्या कहते हैं? ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, उसे क्या नाम देंगे? ऊष्मीय वियोजन। वह अभिक्रिया जो
ऊष्मा की उपस्थिति में हो, सॉरी, वह वियोजन अपक्रिया, वह वियोजन अपक्रिया, वह वियोजन अपक्रिया जो ऊष्मा की उपस्थिति में हो, तो ऐसी वियोजन अपक्रिया को क्या कहते हैं? ऊष्मीय वियोजन अपक्रिया कहते हैं। वह वियोजन अपक्रिया जो ऊष्मा की उपस्थिति में हो। एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल में कैल्शियम कार्बोनेट, अभी बात किए थे ना हम लोग, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम गर्म करते हैं तो यह कैल्शियम ऑक्साइड व CO2 में अपघटित हो जाता है। किसमें टूटता है? कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में अपघटित हो जाता है, अपघटित हो जाता है। ठीक है। अच्छा, किसकी उपस्थिति में ये टूटता है? ऊष्मा की उपस्थिति में। और आपको बताया गया कि ऊष्मा को हम किस तरीके से डिनोट करते हैं। ये ऊष्मा का सिंबल है, मतलब अगर तीर पे ऐसा लगा है तो इसका मतलब गर्म करना। ठीक है। तो हम लिया कैल्शियम, क्या लिया? कैल्शियम कार्बोनेट। किस अवस्था में बेटा ये सॉलिड होते हैं? इसको हमने, ये हीट का सिंबल, ठीक है। जैसे गर्म करेंगे ये टूटेगा। किसमें टूटेगा? कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस CO2। ये क्या है? ये सॉलिड है और ये क्या है? ये गैस। इसका क्या नाम है? इसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। इसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। इसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। ये क्या है? इसका नाम, इसे कहते हैं बिना बुझा हुआ चूना। क्या कहते हैं? बिना बुझा हुआ चूना, या इसी का नाम है कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड, इसका नाम है कैल्शियम ऑक्साइड। इसे आप जानते ही हो, क्या ये? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। तो ये हमने क्या देखा? हमने देखा वियोजन अपक्रिया, और वियोजन अपक्रिया में हमने पहली अपक्रिया देखी, उसे हम कहेंगे ऊष्मीय वियोजन अपक्रिया। ऊष्मीय वियोजन अपक्रिया किसे कहते हैं? वह वियोजन अपक्रिया जो ऊष्मा की उपस्थिति में होता है। ऊष्मा अर्थात जिसे हम गर्म करते हैं, और गर्म करने पर अभिकारक जो है वो एक से दो हो जाते हैं। ठीक है। किसमें हो जाते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में हो जाते हैं। ठीक है। मतलब जब अभिकारक एक से अधिक पार्ट में टूटकर, या आप कह सकते हो अभिकारक एक से अधिक प्रकार के उत्पाद का निर्माण करे। एकल अभिकारक एक से अधिक प्रकार के उत्पाद का निर्माण करे। ठीक है। टूटकर एक से अधिक प्रकार के उत्पाद का निर्माण करे, तो ऐसी क्रिया को क्या कहते हैं? ठीक है। और किसकी उपस्थिति में? ऊष्मा की उपस्थिति में। अगर ऊष्मा की उपस्थिति में हो रहा है तो उसे क्या कहेंगे? ऊष्मीय वियोजन अपक्रिया। यानी जब किसी अभिकारक को हम गर्म करते हैं और अभिकारक टूटकर एक वियोजन अपक्रिया, किस अपक्रिया को हम क्या कहते हैं? प्रकाशिक वियोजन अपक्रिया। मतलब साफ है, वह अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में होती है, वह अभिक्रिया जो प्रकाश नहीं, वह वियोजन अपक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में होती है ना, उसे क्या कहते हैं? प्रकाशिक वियोजन अपक्रिया। तो हम क्या लिखेंगे? वह वियोजन अपक्रिया, वह वियोजन अपक्रिया, वह वियोजन अपक्रिया, वह वियोजन अपक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति, प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होती है, संपन्न होती है। उस अभिक्रिया को, उस वियोजन अपक्रिया को, उस वियोजन
अभिक्रिया को उस वियोजन अभिक्रिया को प्रकाशिक वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या नाम देते हैं? प्रकाशिक वियोजन अभिक्रिया। प्रकाशिक वियोजन अभिक्रिया कहते हैं किस अभिक्रिया को बेटा? वह वियोजन अभिक्रिया, वह वियोजन अभिक्रिया, दो बार लिख दिए। वह वियोजन अभिक्रिया, अभिक्रिया, हाँ, दो बार हो गया। वह वियोजन अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होती है, उस वियोजन अभिक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाशिक वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, दो बार हो गया था। तो वह वियोजन अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होती है, उस वियोजन अभिक्रिया को क्या नाम देंगे? प्रकाशिक वियोजन अभिक्रिया। मतलब यह अभिक्रिया प्रकाश की उपस्थिति में हो रही है। ठीक है, एग्जाम्पल ले लें तो जब सिल्वर क्लोराइड, एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल तो सिल्वर क्लोराइड AgCl, इसे क्या कहते हैं? सिल्वर क्लोराइड कहते हैं। सिल्वर क्लोराइड को प्रकाश की उपस्थिति, किसकी उपस्थिति बेटा? प्रकाश की उपस्थिति में रखा जाता है, रखा जाता है तो यह सिल्वर यानी Ag व क्लोरीन गैस में वियोजित हो जाता है, वियोजित हो जाता है। ठीक है, कहां रखते हैं बेटा? AgCl, ये क्या है? ये सॉलिड है। अगर प्रकाश को, जैसे हमने हीट को किससे डिनोट किया था? ऐसे। तो प्रकाश को हम इस तरीके से डिनोट करते हैं, hν, ये प्रकाश का सिंबल। ठीक है, hν लिखा है तो मतलब ये प्रकाश है, समझ रहे हो? अगर ये लिखा है तो उष्मा। ठीक है, तो हम AgCl को वियोजित कराएंगे तो Ag सॉलिड में टूटेगा, ठीक है, और प्लस Cl2 निकलेगा और इसकी अवस्था क्या होगी? गैस होगी। ये प्रकाश की उपस्थिति में वियोजित हो जाएगा। इसको क्या कर लेते हैं? संतुलित कर लेते हैं। ठीक है, तो वियोजन अभिक्रिया आपको समझ में आ गया। वियोजन अभिक्रिया में हमने पहला अभिक्रिया क्या पढ़ा? उष्मीय वियोजन अभिक्रिया। दूसरा क्या पढ़ा? प्रकाशिक वियोजन अभिक्रिया। मतलब वह वियोजन अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होता है, उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाशिक वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, नोट कर लो। कौन यस नहीं है? hν। जी बेटा, hν है, वो बी नहीं है। न्यू होती है आवृत्ति। आवृत्ति क्या है सर जी? आवृत्ति आया है तरंग से। सर तरंग क्या है?
क्यों? तरंग ध्रुव, वाह। हाँ ऐसे बना दो। डाल दे। तो हमने दो प्रकार की वियोजन अपक्रिया देखा। तीसरी अपक्रिया है विद्युत वियोजन अपक्रिया। विद्युत वियोजन अपक्रिया। कौन सी अपक्रिया? विद्युत वियोजन अपक्रिया। तो विद्युत वियोजन क्रिया क्या होती है? वह वियोजन क्रिया जो विद्युत की उपस्थिति में संपन्न होती है, उस वियोजन क्रिया को विद्युत वियोजन अपक्रिया कहते हैं। विद्युत वियोजन अपक्रिया कहते हैं। किस अपक्रिया को विद्युत वियोजन अपक्रिया कहते हैं? जो विद्युत की उपस्थिति में संपन्न होती है उस वियोजन अपक्रिया को क्या कहेंगे? विद्युत वियोजन अपक्रिया कहते हैं। अगर हम एग्जाम्पल लेकर चले तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, जल जानते हो आप? जल से ऑक्सीजन गैस और हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन कराया जाता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस का उत्सर्जन कराने के लिए हम विद्युत का प्रयोग करते हैं। विद्युत का प्रयोग कैसे किया जाता है? उसमें हम छान लेते हैं धातु की, एक एनोड होता है और दूसरा कैथोड होता है। एक एनोड और दूसरा कैथोड। तो जब उसमें विद्युत धारा का प्रवाह कराया जाता है तो एनोड पर ऑक्सीजन गैस एकत्रित होता है और कैथोड पर हाइड्रोजन गैस उपस्थित होता है या एकत्रित होता है। ठीक है, यानी एग्जाम्पल में बात करें तो जल जानते हो आप लोग? जल का विद्युत वियोजन, यानी जल का विद्युत वियोजन कराते हैं, तो ऑक्सीजन एनोड पर एकत्रित होता है तथा हाइड्रोजन गैस कैथोड पर एकत्रित होता है।
रिएक्शन कैसे लिखेंगे, H2O इसका कराएंगे क्या, विद्युत वियोजन। यहां हम लिखेंगे विद्युत वियोजन। तो विद्युत वियोजन जब कराएंगे तो H2O टूट जाएगा H2 प्लस O2 में। ये भी गैस और ये क्या है, ये आपका लिक्विड है। ठीक है, बड़ा साफ साफ अंतर है। H2O क्या बेटा, लिक्विड है, जिसे हम L से डिनोट करेंगे। उसका जब विद्युत वियोजन कराएंगे तो क्या मिलेगा, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस मिलेगा। ठीक है, अब देखो हाइड्रोजन गैस मिला और क्या मिला, ऑक्सीजन गैस। यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, 2, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, 1, तो इसे क्या कर देंगे, संतुलित कर देंगे, 2 यहाँ लिख देंगे। अब देखो हाइड्रोजन कितना हो गया, 4, इधर भी कर देंगे 4। ठीक है, तो ये आपका पहला, इसमें आपकी किताब में एनसीईआरटी में कई एग्जाम्पल दिए हैं। दूसरा एग्जाम्पल आपको दिया है केसीएल का विद्युत वियोजन, यानी केसीएल बोले तो पोटेशियम पोटेशियम क्लोराइड, इसे क्या कहते हैं, पोटेशियम क्लोराइड कहते हैं। इसका वियोजन, इसका विद्युत वियोजन कराते हैं, इसका विद्युत वियोजन कराते हैं, विद्युत वियोजन कराते हैं तो एनोड पर क्लोरीन गैस मिलता है तथा कैथोड पर पोटेशियम प्राप्त होता है। तो अगर हम केसीएल ले रहे हैं, केसीएल जो है ये सॉलिड होता है। ठीक है, पोटेशियम क्लोराइड इसे कहते हैं, क्या कहते हैं इसे, पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम क्लोराइड का विद्युत वियोजन कराते हैं, विद्युत वियोजन कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, के मिलता है सॉलिड अवस्था में, तथा क्लोरीन जो मिलता है ये गैस अवस्था में होती है। पोटेशियम बेटा कैथोड पर मिलता है, कहाँ मिलता है, कैथोड पर, और क्लोरीन जो होती है ये हमें एनोड पर मिलती है। तो आई होप ये चीजें आपको एकदम क्लियर हो गई, क्लियर है ना। केसीएल का विद्युत अपघटन आप विद्युत वियोजन कराएंगे तो के कहाँ मिलेगा, कैथोड पर, Cl2 कहाँ मिलेगा, एनोड पर। इसका विद्युत वियोजन कराएंगे तो हाइड्रोजन गैस कहाँ मिलेगा, कैथोड पर, और ऑक्सीजन गैस कहाँ मिलेगा, एनोड पर मिलेगा। ठीक है, ये बातें आप ध्यान रखेंगे। जिनका नोट नहीं है वो नोट कर ले फटाफट।